ये 1x1 का अर्थिंग करना है और ये कॉपर लेट अर्थिंग है, ये कॉपर का अर्थिंग है। और कॉपर का अर्थिंग करने के लिए हमें एक 1x1 का प्लेट लेना है। जो देख रहे हैं इस फिगर में वह 1x1 का प्लेट है और ये कॉपर का है। और इसी तरह से 1x1 गेज का ही होगा। 2 mm का गेज भी ले सकते हैं, लेकिन 2 mm गेज जो है अरेस्टर के लिए लेंगे, लेकिन अर्थिंग के लिए फिलहाल होम अर्थिंग के लिए 1x1 का गेज ले सकते हैं। और 2x2 का गेज लेते हैं अरेस्टर के लिए। और ये एक स्ट्रिप है और ये जो है कॉपर का एक पट्टी है जो ये 1 से 1.5 इंच चौड़ा होगा और ये 5 फीट से लगभग 7 फीट का ये लेना है, लगभग 7 फीट का ये लंबाई इसको 7 फीट का लेना है इस कॉपर पट्टी को। और ये कॉपर पट्टी जो है आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। और इस कॉपर पट्टी को और ये कॉपर प्लेट को और ये दोनों को कनेक्शन करके इस गड्ढे में डालना है। अब ये गड्ढा जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये घर के बाहर आप अर्थिंग के लिए गड्ढा जो करते हैं वो गड्ढा जो है आपका बनकर तैयार हो गया है। और इस गड्ढे को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाहर निकाला जा रहा है मट्टियों को। तो यहाँ पे इस गड्ढे में एक कॉपर प्लेट जो 1x1 का है, इसमें हम इसको अटैच करेंगे, इसको ड्रिल मशीन से अटैच करेंगे। ऊपर से आपको ध्यान रखना है और ये पूरी कवर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी नीचे छूटा हुआ है देख रहे होंगे। और 2 जगह यहाँ पे ड्रिल मशीन से ड्रिल करना है और ये ड्रिल मशीन है और इसको ड्रिल करेंगे। और ड्रिल करते समय हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि वो गर्म ना हो जाए, जिससे हमारा बीट खराब ना हो जाए, ड्रिल मशीन का बीट ना खराब हो, इसलिए पानी डाला गया। और समान दूरी पे हम दूसरा भी ड्रिल कर लेंगे और उसके बाद से यही ड्रिल जो है हम उस पट्टी पर भी करेंगे, सेम डिस्टेंस मेजर करके। जो डिस्टेंस आपका उस कॉपर पट्टी में था वही हमने यहाँ पे प्लेट में भी कर दिया। आप उसको फिर नट और बोल्ट से उसको कनेक्ट कर देंगे, अच्छे से टाइटली कर देंगे ताकि हमारा अर्थिंग घरों का बेहतर रहे, काफी अच्छा रहे। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। कॉपर प्लेट विथ पट्टी के साथ अटैच हो गया और अच्छे से टाइटली कसे ताकि वो लूज ना कनेक्शन रहे। अब इसको क्या करना है कि इस कॉपर प्लेट का जो और उसके पट्टी का जो हमने किया था वो हमने ये बनकर तैयार हो गया आपका। अब इस कॉपर प्लेट को हम इसमें डालेंगे, इस गड्ढे में। और ध्यान रखना है कम से कम ये देखिएगा कि ये जो आपका मुड़ा हुआ है वो इसलिए मुड़ा हुआ है ताकि, आपको मैं बताऊंगा किससे मुड़ा हुआ है, ताकि ये बाहर निकलने के बाद दीवार के साथ तो ये बाहर गड्ढे में जब डालेंगे तो ये बाहर जब गड्ढे में डालेंगे तो ये बाहर जब निकलेगा तो दीवार से कनेक्ट होकर हमारे घरों में आ जाएगा। ये दीवार से फिर आसानी से गड्ढे में चला जाएगा, इसे वहां पे मोड़ना पड़ता है। तो हम गड्ढे का साइज देखकर वहां पे मैंने मोड़ लिया। अब इसको मोड़ने के बाद आपको ये करना है कि हमें इस पट्टी और उसको फिर उसके पहले हमें कोयला और नमक का मिक्सचर तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है कि कोयला जो हमें 5 केजी से लगभग लेना है और उतना ही मात्रा में 5 केजी नमक को लेना है और दोनों को अच्छी तरह से मिश्रण कर लेना है। काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे कोयला और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा ये अच्छे से चारकोल और नमक को मिक्स करेंगे और काफी अच्छे से मिक्स करना है। देखिए किस प्रकार से मिक्स करना है। और वो ये कोयला जो है काफी अच्छा अर्थिंग बनाने में मदद करता है। और इस कोयले, अब देखिए पूरा बनकर हमारा तैयार हो गया, हमारा पट्टी भी बनकर तैयार है। अब इसको हम पट्टी को हम गड्ढे में डालेंगे और ध्यान रखना है कि नीचे से थोड़ा स्ट्रेट डालेंगे। पहले हम कचरे को साफ करेंगे, नीचे का कोई पॉलिथीन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का पॉलिथीन नहीं हो तो उस पॉलिथीन को हम बाहर निकाल फेंकेंगे। अब उसके बाद से हम जोर से स्ट्रेट डालेंगे, सीधे डालेंगे ताकि मिट्टी के अंदर थोड़ा सा अंदर चला जाए और 2 इंच कम से कम वो नीचे चला जाए। देखिए हमारा जा चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे मुड़ गया, मोड़ने का यहाँ फायदा आपको पता चल रहा है क्यों यहाँ मोड़ा जाता है। यहाँ देखिए ये सीधे स्ट्रेट गया है और ये उसके बाद से पट्टी 2 इंच अंदर भी चला गया हमारा। और इस प्रकार से आप का ये पट्टी जो 2 इंच नीचे है आपको तैयार हो गया। हम उसके साथ साथ एक पाइप लेंगे, ये कोई भी पाइप आप ले सकते, DI पाइप भी ले सकते हैं।
फिलहाल ये पाइप इसलिए लेते हैं क्योंकि नमी को जो है कमी को दूर करे। ये पाइप जो है गर्मी के दिनों नमी को दूर करता है। नमी चूंकि कई बार नहीं, और नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, कम से कम नीचे से थोड़ा जगह छोड़ देंगे, पूरी तरह से जमीन में नहीं अंदर डालना है, थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ देंगे पाइप को। अब उसके बाद से सारा चारकोल को डालेंगे और चारकोल को डालने के बाद फिर पूरी तरह से भर देंगे। और ध्यान रखना कि चारकोल को पास में भरने के बाद आप ध्यान रखना कि इसको कभी अलग ना हो और अच्छे से उसको हमें ढक दिया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे चारकोल को उसी के पास रख देना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वहां से अलग ना हो। थोड़ा सा इस चारकोल और नमक का जो बनाया था मिश्रण, उस पर थोड़ा सा ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि वो बस ज्यादा नहीं, बस वहां से अपनी जगह से ना हिल पाए, वहां पे अटैच हो जाए, इसलिए पानी मैंने वहां पे डाला गया। अब ये पानी डालने के बाद से अब वो अपना जगह रास्ता पकड़ लिया है चारकोल और सॉल्ट का। अब ये हमारा जो है तैयार हो गया बनकर। अब उसके बाद इसके ऊपर जो है हम जो मिट्टी था वो हम डाल देंगे, क्योंकि हमारा तैयार हो गया है इस प्रकार से अर्थिंग। तो ध्यान रखना है ये अर्थिंग करते समय ये सारी बातों को। अब हम उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और फिर हमारा ये बनकर लगभग तैयार हो चुका है। ये मिट्टी आसानी से अच्छे से उसके ऊपर कवर अप कर देंगे। सारी मिट्टी जो गड्ढे से निकाला गया था उसी मिट्टी को हम फिर से अंदर डाल दिए हैं। अब ये पूरी तरह से बनकर देखिए, यहाँ पे बेंडिंग किया हुआ है, ये जो दीवार तक चला गया है। एक पाइप भी उसके साथ साथ अटैच करना है ताकि नमी को दूर रखे। अब हमारा पाइप भी हमारा ये हो गया और अर्थिंग हमारा ये बेंडिंग करके दीवार के पास हो गया। अब इस पाइप में लगभग 5 लीटर पानी डालेंगे ताकि ये हमारी नमी को मेंटेन कर सके। पानी डालें, नमी के लिए हम डालते हैं ताकि आसानी से नमी मिल सके। तो 5 लीटर तक का पानी डालना है, कम बेस हो सकता है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो ये अब मैं पानी डाल दिया गया 5 लीटर। अब इसको जो हमने यहाँ बेंड करके दीवार में लगाया उसको दीवार से कनेक्ट करते हैं नट बोल्ट से, और उसके अंदर भी अब वायर को कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग वायर को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन को टाइटली कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अर्थिंग हो गया। इसको लाइटिंग अरेस्टर में भी यूज करते हैं, जो घरों में यूज करते हैं लाइटिंग अरेस्टर, उसको भी यूज करते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया बनकर। इस तरह से अर्थिंग को हम बनाते हैं घरों में। इसको कहते हैं कॉपर प्लेट अर्थिंग, जो कि आप आसानी से इजीली बना सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे और इस प्रकार से आपका अर्थिंग बनकर तैयार हो गया।